राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पलटा मुकाबला, भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन अब मुकाबला पूरी तरह से बदल गया है, जहां पर बेन डकेट के तूफानी शतक के बाद अब भारतीय टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर धकेल दी गई है। तो हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस खेल के तीसरे दिन शानदार वापसी करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले दिन 326 रन बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बारी थी आज के दिन के खेल की शुरुआत की, तो एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से तो दोस्तों आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। लेकिन दोस्तों आज के दिन की शुरुआत भी एक बार फिर टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही, क्योंकि 90वें ओवर की चौथी गेंद पर जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को विकेट कीपर फोकस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और आज के दिन का भारतीय टीम को पहला व छठा झटका दे दिया। कुलदीप यादव इस मुकाबले की हम बात करें तो 24 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 91वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को भी कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा जो रूट ने और भारतीय टीम को 7वां झटका दे दिया। रविंद्र जडेजा काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 225 गेंदों का सामना करने के बाद 112 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 93वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया मार्क वुड की गेंद पर और कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल ने भी 95वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का अपर कट शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला छक्का जड़ दिया। कमाल का शॉट था ये ध्रुव के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 98वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक और कमाल का चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 102वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला रेहान अहमद की गेंद पर। शानदार परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन का जारी रहा। इसके बाद 108वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड के शानदार चौका फाइन लेग की तरफ ध्रुव जुरैल के बल्ले से भी देखने को मिला। ध्रुव के बल्ले से निकला हुआ ये एक और कमाल का शॉट था, जहां पर उनके बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद 113वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने टॉम हार्टली की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को स्वीपर कवर के बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा। और इसी के साथ दोस्तों आज के दिन का पहला सत्र भी समाप्त हो गया। लेकिन आज के इस सत्र की हम बात करें तो भारतीय टीम ने 2 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन इस सत्र में टीम इंडिया उतने तेजी से रन नहीं बना पाई और 27 ओवर में 62 रन बनाए। वैसे इस सत्र की बात करें तो दोनों टीमों के बीच ये शेयर रहा, क्योंकि 2 विकेट टीम इंडिया ने भी गंवाए थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र में एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन और ध्रुव जुरैल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर 114वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड के एक शानदार चौका मिडॉन की तरफ लगाया रविचंद्रन अश्विन ने। तो वहीं पर इसके बाद अश्विन ने मार्क वुड के ही ओवर में 116वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का चौका फाइन लेग की तरफ खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल की भी जारी रही, जहाँ पर दोस्तों रेहान अहमद 120वां ओवर डालने आई तो उनकी पहली गेंद पर ध्रुव जुरैल के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे रविचंद्रन अश्विन को 120वें ओवर की ही आखिरी गेंद पर रेहान अहमद ने जेम्स एंडरसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा। रविचंद्रन अश्विन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 89 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 124वें ओवर की तीसरी गेंद पर रेहान अहमद की ही गेंद पर एक और शानदार छक्का मिडॉप के ऊपर से लगाया ध्रुव जुरैल ने और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी भी जारी थी, लेकिन 124वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर फोकस के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को ध्रुव के रूप में एक और झटका लगा। ध्रुव जुरैल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपने डेब्यू मुकाबले में अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन चुक गए और एक शानदार 46 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे।
उन्होंने 104 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 127वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए जसप्रीत बुमराह और कमाल का छक्का जड़ दिया। इस छक्के के बाद उन्होंने 128वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑन की तरफ जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों यहां पर 131वां ओवर डालने आए मार्क वुड की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया जसप्रीत बुमराह ने। अब दोस्तों आखिरी विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी 131वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क वुड ने जसप्रीत बुमराह को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 445 रनों पर ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया की काफ़ी शानदार बल्लेबाजी रही, क्योंकि ये इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोर है। भारतीय टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस रहा रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सरफराज और जुरेल का। तो दोस्तों भारतीय टीम ने तो शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस स्कोर के जवाब में जब क्रीज पर उतरे एक बार फिर इंग्लैंड के लिए बेन डकेट, तो उनके साथ थे जैक क्रॉली। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वैसे भी 5 रन पेनल्टी के तौर पर एक्स्ट्रा मिल चुके थे इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर बीच में भागे थे। तो यहाँ पर 5 रनों के साथ शुरुआत हो चुकी थी इस टीम की। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेन डकेट ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया और शुरुआती 5 ओवर में ही शानदार तरीके से टीम के स्कोर को 31 रनों तक लेकर चले गए। और इसी के साथ आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ और ये सत्र आज के दिन का दूसरा सत्र इंग्लैंड की झोली में चला गया, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम के विकेट भी चटकाए थे, तो साथ ही 31 रन भी बनाए थे। लेकिन इसके बाद आज के दिन के तीसरे व आखिरी सत्र में टीम में उतरी एक बार फिर। तो यहाँ पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर डकेट के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव 7वां ओवर डालने आए, तो उनके ओवर में 2 बेहतरीन चौके डकेट के बल्ले से ही देखने को मिले। तो इसके बाद 8वां ओवर जो कि मोहम्मद सिराज ने डाला, इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए डकेट ने पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। तो इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और रिवर्स स्वीप के जरिए उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर 10वें ओवर में भी एक और कमाल का चौका यहां पर मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डकेट के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि 10वें ओवर की चौथी गेंद पर ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 39 गेंदों पर ही अपना कमाल का अर्धशतक पूरा कर लिया और इंग्लैंड की टीम को तूफानी शुरुआत दिला दी। इसके बाद 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली के बल्ले से भी एक और कमाल का चौका देखने को मिला। अब 10 ओवर में ही 67 रन हो चुका था इंग्लैंड की टीम का स्कोर, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर डकेट के बल्ले से एक और स्वीप शॉट देखने को मिला, जहां पर मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने रजत पाटीदार के हाथों कैच करवाकर क्रॉली को पेविलियन भेजा और अपने टेस्ट कैरियर का 500वां विकेट झटका लिया और पहला झटका यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिया। रविचंद्रन अश्विन कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहां पर क्रॉली को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए, जिन्होंने 28 गेंदों पर 15 रन बनाए। लेकिन दोस्तों क्रॉली के आउट होने के बावजूद भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा दमदार बल्लेबाजी करते हुए डकेट का और उन्होंने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया रविचंद्रन अश्विन के ओवर में एक छक्का जड़कर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऑलिव पॉप का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक ठोक दिया। बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के लिए मात्र 88 गेंदों का ही सामना किया और एक कमाल का शतक ठोककर यहां पर इंग्लैंड की टीम को कमाल की शुरुआत दिला दी। इसके बाद शतक के बाद भी उनका दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक के बाद एक कई शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। जब तक हम बात करें बेन डकेट की, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में भी एक कमाल का स्लो स्वीप शॉट खेला था, जिस पर उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज ने एक और सफलता दिलाई और यहाँ पर उन्होंने ऑलिव पॉप को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। एक बेहतरीन रिव्यू था टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का और यहाँ पर भारतीय टीम को आखिर में सफलता में दिलाने में कामयाब हुए। हम बात करें ऑलिव पॉप की, तो उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया और 39 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद बेन डकेट ने 31वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का छक्का रविंद्र जडेजा की गेंद पर
स्वीप पर शॉट के जरिए यहाँ पर खेल दिया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दिन की आखिरी गेंद पर भी जो रूट के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला और इंग्लैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 35 ओवर में ही 207 रन बना लिए। बेन डकेट 118 गेंदों पर 133 तो वहीं पर जो रूट 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद थे। आज के इस सत्र की हम बात करें तो तीसरे सत्र में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 29 ओवर में ही 176 रन बना लिए इंग्लैंड की टीम ने। वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया के पास 238 रनों की बढ़त और है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है तीसरे दिन भारतीय टीम इंग्लैंड को जल्दी आउट कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।